हेलो, नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं 50 साल से पढ़ा रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ तो भी पढ़ा रहा हूँ। कुछ बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं, आपको भी परेशान करती होंगी, तो मैं आपकी इस परेशानी को शेयर करना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में मान लीजिए कहीं जा रहे हो, आपके सामने भूत आ जाएगा तो क्या करिएगा? हट, और तुरंत हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस उन लोग उजागर, भूत भाग जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए सड़क पे आप जा रहे हो, कुत्ता आकर के आपका पीछा करने लगता है तो आप क्या करते हैं? आप तो हट कर देते तो भाग जाता है। भूत को भी आप जैसे हट कर देते तो भाग जाता है, आपका डर भाग जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि पढ़ाई लिखाई में चीजों को भूत बना दिया गया है। भूत भगाने का तरीका हमको बताया ही नहीं जाता है। तो मैं आपसे इस सीरीज में विभिन्न विषयों के भूत को कैसे भगाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम गणित का भूत कैसे भगाएं। हालांकि मेरा सब्जेक्ट गणित नहीं है, माफ करिएगा, और गणित के अध्यापक लोग भी मुझे माफ करेंगे, मैं उनकी टेरिटरी में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हम आपसे बात सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की करेंगे कि गणित में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और भूत को कैसे भगाना है। पता नहीं क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट के नाम पर कोर्स को कॉम्प्लिकेटेड करते चले गए। जरूरत इस बात की थी कि कोर्स को सिंप्लीफाई किया जाए, लेकिन उल्टा हुआ, शिक्षाविदों ने उसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बच्चे परेशान होने लगे, उनके लिए पढ़ाई, गणित की पढ़ाई भूत बन गई। तो आइए हम बताएं आज कि कैसे इस भूत को भगाएं। पहली बात तो ये, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आपको 3 बातें ख्याल रखनी है। बचपन में मौका मिले तो पहली बात एबेकस की ट्रेनिंग लें। दूसरी बात, आपको मौका मिले तो वैदिक गणित सीखें। वैदिक गणित बहुत अच्छी चीज है। और तीसरी बात ये कि शुरुआत में आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के सवाल करें। मुझे याद है बचपन में मैं छोटा था, गांव में हम लोग रात को कुएं के पास मोहल्ले के सब बच्चे बूढ़े खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे। बूढ़े लोग जो हैं बच्चों से हालचाल पूछा करते थे, छोटी छोटी पहेलियां पूछते थे, और उन पहेलियों के सहारे से ही वो गणित के बहुत डिफिकल्ट सवालों को भी सिंप्लीफाई करके बता देते थे। आज हालत ये है, मुझे याद है कि 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। मैंने जब 72 में पढ़ाना शुरू किया था तो पहले ही साल के पहले क्लास में इकोलॉजी के पीरियड में मुझे पॉपुलेशन पढ़ाना था, और मैंने उसमें पढ़ा कि एक तालाब के अंदर जितनी मछलियां हैं उनको काउंट करना है तो क्या करें आप? सारी मछलियों को निकाल करके बाहर करें और एक एक को गिन करके उसमें डालें तालाब में, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है मार्किंग रिकैप्चर मेथड, और ये रेशियो का सवाल है। हम उसमें एट रैंडम 10 मछलियां पकड़ करके निकालें और उनके गर्दन के पास या पूंछ के पास एक खरोंच लगा दें या रबर बैंड लगा दें। उस तक हमने उसे छोड़ दिया, तालाब में उससे हैफेजर्ड फैल जाने दिया। थोड़ी देर के बाद हमने फिर एट रैंडम 10 मछलियां पकड़ी, तो उसमें निशान वाली 1 मछली थी, 9 मछलियां बिना निशान वाली थी। ये रेशियो का सवाल है, अनुपात और समानुपात का सवाल है, जो कक्षा 3 और 4 में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन के क्लास में मैंने बच्चों से पूछा कि तो फिर मछलियों की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? कोई बच्चा कह रहा है 20, कोई कह रहा है 30, जबकि मैंने बता दिया कि ये रेशियो का सवाल है, अनुपात समानुपात का सवाल है। अरे बाबा, सीधी सी बात है, 10 मछली में 1 मछली निशान वाली है, यानी कि निशान वाली और बिना निशान वाली के बीच में 1 और 9 का रेशियो है। कुल हमने निशान कितनी मछलियों पे लगाई थी? 10 पे लगाई थी। तो बिना निशान वाली कितनी हुई? 90 हुई। टोटल मछली की पॉपुलेशन 100 हो गई।
लेकिन ये किताबों में उनके नहीं दिया है, इसलिए उनको नहीं आता है। ग्रेजुएशन का बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक बार मेरे एक कलीग थे काउंसलिंग की क्लास में, उन्होंने बच्चों से पूछा 42 इंटू 38 5 सेकंड के अंदर बताना था। बाय द वे मेरे दिमाग में आ गया कि ये अलजेब्रा का सवाल है, इसे सीधे सीधे नहीं कैलकुलेट करना है। जब ये भी बता दिया कि अलजेब्रा का सवाल है, तो अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 40, b क्या है 2, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 42 कितना है a प्लस बी है, 38 कितना है a माइनस बी है। वैल्यू कितनी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 160, 1600 माइनस 4 1596। ये सवाल किस क्लास के स्टैंडर्ड का है? 8th 9th में अलजेब्रा पढ़ते हैं आप। बात सिर्फ ये है कि आप जब कंपटीशन देने जाते हैं तो कंपटीशन में सब क्वेश्चंस 8th 9th 10th के होते हैं लगभग। बात उसमें सिर्फ इतनी सी है कि 150 मिनट में 150 सवाल आपको सॉल्व करना है। एक सवाल के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 4 आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सोचना है तुरंत कि कौन सा आंसर सही है। वहां पे कलम नहीं उठाना है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की किताबों से। एक बहुत अच्छी किताब है, वैसे तो उपकार की भी गाइड है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और एक बहुत प्यारी सी किताब है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की, थॉर्प की। तो थॉर्प की किताब है। अब आइए 2-3 और एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कैसे हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचना है। यकीन मानिए कि जो आपके कॉम्पिटिशन्स में सवाल पूछे जाते हैं जिसमें 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, वो सवाल होता ही ऐसे कि 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको उसकी ट्रिक समझनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं अब आप इसे कैलकुलेट करने लगेंगे, 1 मिनट में नहीं कर पाएंगे आप। आपको इसकी लॉजिक को पकड़ना होगा, और लॉजिक कैसे पकड़ेंगे आइए देखें। 1 into 1 is equal to 1, 11 into 11, 1 1 1 1 आया, 1 2 1। जरा ये करिए, कितना आया 1 2 3 2 1। तो ये लॉजिक है इस सवाल का। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना नहीं है, लॉजिक से आपको पकड़ना है। आंसर 4 दिए हुए, उसमें एक जो सही है वो आंसर क्या होगा। आप ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और फिर रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 1। अब आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है और 5 से 10 सेकंड में आप उसको करना है।
ये तो मालूम है आपको। जरा इसको करने के लिए एक हम एक सिंपल फार्मूला आपको बता रहे हैं। 99 इंटू 99 इज इक्वल टू 99 इंटू 100 माइनस 1। ठीक है, सही तो है, गलत तो नहीं है। 99 की जगह हमने 100 माइनस 1 कर दिया। अब इसे ओपन करिए, ये आ गया 99 100 माइनस 99। इसे आप ऐसे ओपन करिए, 99 100 माइनस 100 प्लस 1, ये आ गया 9801, राइट। अब यहाँ पे क्या आया 9801। आपको इन दोनों आंसर की लॉजिक को पकड़ना है। यहाँ पे क्या हुआ, 81 था, यहाँ पे भी 81 है। 8 के पहले 9 बढ़ गया, 8 के बाद 0 बढ़ गया। तो आपको वही काम करना है इसमें। इनको करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, यहाँ पे एक 9 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, और यहाँ करिए क्या करिए, यही काम करना। यहाँ करके देखिए, यही सवाल है, जवाब आएगा। काउंसलिंग की क्लास में हमने, हमारे एक कलीग काउंसलर ने गांव में पूछते थे अक्सर बच्चों से कि बच्चों आपने ट्रैक्टर देखा है? बच्चे कहते थे हाँ देखा है। तो ट्रैक्टर का आगे का पहिया छोटा होता है, पीछे का पहिया बड़ा होता है। तो जब ट्रैक्टर चलता है तो किस पहिए की स्पीड ज़्यादा होती है? कुछ बच्चे कहते थे कि अगले पहिए की स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ बच्चे कहते थे पिछले पहिए की स्पीड ज़्यादा होगी। फिर सवाल उठता था, अरे भाई, जब एक ही ट्रैक्टर के 2 पहिए, उनकी स्पीड अलग अलग कहाँ से होगी? दोनों की स्पीड वही होगी, सेम होगी। इसी तरह का एक बहुत कॉमन सवाल है। सपोज हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और 1 महीने में हमने बहुत मेहनत से काम किया, तो हमारे बॉस ने हमारी सैलरी में 10% इंक्रीज कर दिया, राइट। अगले महीने में क्या हुआ कि हमें वायरल हो गया, हमने 15 दिन छुट्टी कर दी, तो उन्होंने हमारी सैलरी में 10% डिक्रीज कर दिया। 1 महीने में तो 10% सैलरी इंक्रीज कर दिया, 1% से अगले महीने में 10% डिक्रीज कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम तुरंत ये कह देते हैं वही रहेगा। लेकिन जरा देखिए क्या होता है। सपोज हमारी सैलरी थी इनिशियल 100 रुपये, 10% इंक्रीज करने पे कितनी सैलरी हो गई? 110 रुपये, राइट। अब अगले महीने में क्या हुआ कि 10% ऑफ 110 रुपये घटा दिया, और 110 का 10% कितना हुआ? 11 रुपये। तो 110 में से 11 रुपये घटा दिया तो कितना हुआ? ये हो गया 99। तो इस तरीके के सवाल में सैलरी कम हो जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको मैथमेटिक्स के सवालों को करने में उनकी लॉजिक को समझना पड़ेगा। अधिकांश टीचर्स विद ड्यू अपॉलॉजी क्या करते हैं कि वो डेरिवेशन तो बता देते हैं कि ये डेरिवेशन हुआ, ये कैलकुलेशन हुआ और इससे ये आंसर आ गया, लेकिन वो तरीके के डेरिवेशन, उस तरीके के कैलकुलेशंस जिंदगी में किस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं ये नहीं बताते हैं। आप रोज देखते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी की दुकान पे जो सब्जी वाला है अनपढ़ है, आप 8 सब्जियां लेते हैं और 8 का रेट वो फिंगर टिप पे जो है जोड़ करके सही सही बता देता है 10 सेकंड के अंदर। और जरा माल में जाइए तो क्या होता है, ग्रेजुएट सेल्समैन सेल्स गर्ल हैं और उस पर कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेटर से, और उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कहीं हम ऐसा लगा नहीं कि कहीं हमारा माइंड सेट उस हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं बन पाया और हमने मैथमेटिक्स को अपने ऊपर भूत बना दिया। एक बार हम अपनी छोटी डॉटर के साथ एक स्टेशनरी की दुकान पे गए,
एक कॉपी उनसे ली और एक रबर लिया। कॉपी जो है 50 पैसे की और रबर जो है 25 पैसे का। कितना हुआ? वो कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करने लगे। मैंने उनके हाथ से कैलकुलेटर छीन लिया। अरे भाई, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत कहाँ है? 50 पैसे, 25 पैसे, 75 पैसे आप खुद जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जोड़ते हैं। तो हमें नई जनरेशन से लोगों से यही कहना है कि इस चीज़ को डेवलप करिए, तो आपको मैथमेटिक्स का भूत नहीं डराएगा, आप उसे भगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।